बाप ने अपने बेटे को अर्पित कर दिया था, जिसके लहू से मुझको मिलती है शांति और शिफा। ओ जिसने मुर्दे को जगाया, गले से लगाया, कोड़ियों को चंगा किया। ओ जिसने भीड़ को खिलाया, अंधे को दिखाया, वही है मेरा यीशु। मेरे यीशु ने जान दी मेरे पापों के खातिर ही, किया था वादा लौटूंगा मैं, जिंदा हुआ मेरे खातिर ही। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वाई माते पटना सर्जन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले सप्ताह हम प्रेम के बारे में उसका बेसिक बातों को सीख रहा था। आज का मनन के लिए एक और पद में पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों का किताब 13वां अध्याय, इसका 4 और 5 पद। प्रेम धीरजवान है और कृपालु है। प्रेम दाग नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। वह अंधेरी नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, जुनलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेम क्या है, क्या नहीं करता है, इसके बारे में हम विवरण दिया गया है। बाइबल में 4 प्रकार का प्रेम के बारे में इसका मूल भाषा में हम लोग पढ़ता है। एक प्रेम ऐसा है जो पति पत्नी के बीच में प्रेम है, खास करके शारीरिक संबंध पति पत्नी करते हैं, उस समय उनके अंदर में प्रेम है, उस शब्दों को इस्तेमाल करता है। दूसरा एक शब्द पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में प्रेम है, भाई बहन के बीच में प्रेम है, उसके लिए एक शब्द को इस्तेमाल करता है। ये सब प्रेम दूसरे से कुछ प्रतीक्षा करते हैं, डिमांड करते हैं। तीसरा प्रेम है दोस्त लोगों के बीच में प्रेम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन 14 शब्द है वो अगापे शब्द से मूल भाषा में हम लोग देखता है। उस शब्द का मतलब क्या है? प्रेम है जिसको बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करते हैं। मैं किसी से प्रेम कर रहे, वो मुझे प्रेम करे ना करे, मैं निस्वार्थ प्रेम करता है। बाइबल प्रेम के बारे में हम लोगों को शिक्षा देता, वही अगापे प्रेम है। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया, उन्होंने मुझसे और आपसे कोई चीज प्रतीक्षा नहीं किया। प्रभु को कुछ दे भी नहीं पाएगा। हम लोग बिल्कुल लायक नहीं है उस प्रेम को पाने के लिए, और देने का भी हमारे पास में, हम लोग के पास कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया ताकि हमसे कुछ प्रतीक्षा नहीं किया। इसलिए विश्वासी होने के नाते मेरा और आपका प्रेम कैसे होना चाहिए, इसको हम लोग 4 पद में पिछले सप्ताह भी हम लोग देख लिया है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। यीशु मसीह ने धीरज धरते हुए हम लोग देख लिया दूसरा पत्रस का किताब से। प्यारे भाइयों, दूसरे के प्रति मेरा जीवन कैसे है, जरा परख कर देखने में प्रभु सहायता करे। और प्रेम दाग नहीं करता। ध्यान सुनिएगा, प्रेम दाग नहीं करता। ये पाप हर एक विश्वासी में पाया जाता है। यदि आप लोग उससे बाहर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काफी लोगों को समाप्त करने वाला, नुकसान देने वाला एक पाप है।
कभी कभी लोग सोचते हैं कि किसी का हत्या करना नहीं तो बड़ा डकैती करना वो बड़ा पाप है, लेकिन जो डाग करना या एनवी करना छोटा पाप है क्या? नहीं। अभी बाइबल बताता है डाग के द्वारा कैन ने अपना भाई हैबेल को हत्या किया है। उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय इसका 3 से 6 तक पदों को हम लोग अध्ययन करने से परमेश्वर ने एबेल का बलि को स्वीकार किया, कैन का बलि को स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने बताया आप सही रीति में जो बलि चढ़ाएंगे तो मैं स्वीकार नहीं करते। उनके अंदर में दाग उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम क्या हो गया? उन्होंने अपना भाई को खेत में ले गया, वहां उसका हत्या किया। देखिए दाग का कितने भयंकर परिणाम हो रहा है। प्यारे भाइयों, दूसरे का अपना भाई का हत्या किया। इसलिए बाइबल बताता असली प्रेम दाग नहीं करता। उत्पत्ति का किताब 37वां अध्याय में इसका 11 और 28 पदों में हम लोग यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। एक अच्छा भाई था, उन्होंने अपना भाइयों से प्रेम किया था। अपना पिताजी माँ का जो अधीनता में उन्हें प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बात भाइयों के सामने बताया जो स्वप्न में प्रभु ने उसको दिखाया। भाइयों को उसके प्रति दाग उत्पन्न हुआ, एनवी उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम क्या हो गया हमें जो कहानी मालूम है। उनको कुआं में डाल दिया, बाद में वहां से निकाल करके मिस्र लोगों को बेच दिया है। देखिए अपना भाई लोग, 1-2 भाई लोग नहीं है, सब 10 भाई मिलकर के जिस अपना छोटा भाई यूसुफ को उन्होंने कोई गलती नहीं किया जो बेच दिया, हम लोग देखता है। मत्ती रचित समाचार 27 अध्याय का 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं जो दाग के कारण जो उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए यीशु मसीह का मृत्यु का कारण क्या था? उसका एनवी था, दाग। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन को जरा परख कर देखना है कि मेरा जीवन कैसे है। असली प्रेम बाइबल बताता है दाग नहीं करता है। तो अपना जीवन को परख कर देखे, मैं असलियत में अपना भाइयों से प्रेम कर रहा, अपना परिवार के लोगों से प्रेम कर रहा। इस वचनों के द्वारा अपना जीवन को परख कर देखने में प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।